कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, लेकिन तिनके की जगह पूरी नौका आ जाए तो आपको जीवन जीने का या उस जो नाव में बैठ करके आप उस नदी को बड़े आराम से पार कर सकते हैं और भव सागर को पहुंच सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात धनु राशि की कर रहे हैं। धनु राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय आया है और कई समय बाद, बहुत लंबे समय बाद इतना सही समय आया है और संभावनाएं बहुत अच्छी बन गई हैं कि आपका शायद कुछ अच्छा हो जाए। शायद वह संभावनाएं बन गई हैं जो आपने अपने लिए सोची थी। बस देर यही है कि आपको मौके मिले और आप वह काम कर जाएं। बात करेंगे, बृहस्पति ग्रह वक्री हो रहे हैं और वक्र अवस्था में होकर के आपके स्वामी हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव धनु राशि के स्वामी हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति देव रिप्रेजेंट करती है धनु राशि, ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है धनु राशि, अग्नि तत्व को और अपनी चाल को, अपने निशाने को रिप्रेजेंट करती है। और वही चीज ज्ञान भी वैसा का वैसा बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों को दे देता है। और आपके पंचम भाव में बैठे, पंचम भाव में तो अप्रैल में ही आ गए थे और कईयों को परिवर्तन भी दिया अप्रैल महीने से ही, कईयों को सुधार भी ला करके दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा स्थितियां वैसी नहीं बन पाई जैसी आप चाहते थे। या कईयों के ऐसा कह लो जिनके राहु बहुत अच्छे नहीं थे, उनके लिए परिस्थितियां बिगड़ी ही थी। लेकिन अभी का समय जो आया है बहुत सही समय कह सकते हैं इसको, क्योंकि राहु जो है वह बहुत कमजोर स्थिति में चला गया। वीडियो लंबा होगा, देखेंगे समझ में आएगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे। केवल बृहस्पति के बारे में डिटेल में बात होगी तो समझिएगा वीडियो को। तो राहु कमजोर हो गए। अब बृहस्पति खुद अपनी अवस्था में तेज हैं, या ऐसा कह लो कि पावरफुल हैं, बलवान अवस्था में हो गए। बलवान अवस्था में वक्री हुए हैं और वक्र अवस्था का मतलब ही हो जाता है कि कोई भी ग्रह अगर वक्र हो रहा है, वक्री हो रहा है, तो वक्री अवस्था में वह ग्रह अपने प्रभाव तेज कर देता है। कैसे उसको समझोगे अगर, तो कोई ग्रह है, चलता हुआ है, अपनी गति से चल रहा है, जो उसकी निर्धारित गति है, लेकिन एक समय आता है जब वह अपनी गति से चलना कम कर देता है, रुक नहीं जाता, रुक सा जाता है। सा मीन्स प्रतीत होता है, लगता है हमें कि यह रुक गया है। जहां 100 की स्पीड में चलना चाहिए, इसको 100 में चल रहा था, वह स्पीड इसकी हो गई 30 की या 20 की। तब क्या होगा, एकदम तेज गति से आ रहा है, फिर वो स्लो हो गया तो लगेगा ऐसा ही कि रुक गया, लेकिन वह चल रहा है अपनी कम गति से। और अगर बृहस्पति है जो वृद्धि का देवता है, अब वह वृद्धि का देवता वहां स्पीड कम कर दी है उसने, लेकिन प्रभाव तो वैसे ही लाएगा और बढ़ा करके लाएगा। तो कोई चीज का हमें प्रभाव मिलना चाहिए कि बहुत देगा और निकल गया, अब वो वहां पे रुक गया तो वो और देता रहेगा, तो ये चीज भी हो गई। तो इसलिए यहाँ पे बृहस्पति के प्रभाव थोड़े से तेज हो जाएंगे। अब पंचम भाव में है बृहस्पति, तो पंचम भाव के प्रभाव आप पे पूर्ण रूप से तेज करेंगे। सबसे पहला प्रभाव जो आएगा बृहस्पति का, वह आएगा आपकी इच्छाएं, डिजायर्स बढ़ा देगा। यहां पे सबसे पहले इच्छा बढ़ाएगा आपकी। अब वह इच्छा कौन सी होती है, वो आपकी जो अंदर की धारणाएं हैं, भावनाएं हैं, वह देखेगा और वैसी ही इच्छाएं बढ़ेगी। यहां आपकी प्रेम की इच्छा बढ़ सकती है, संतान की इच्छा बढ़ सकती है, यहाँ आपके शारीरिक इच्छाएं बढ़ सकती है, यहाँ पे पैसे की भूख बढ़ सकती है, पैसे की इच्छा बढ़ सकती है आपकी, यहाँ पे लाभ कमाने की इच्छाएं बढ़ सकती है। करीब करीब 8-10 साल से परेशानियां जो चल रही थी, वह परेशानियां यहाँ उन्हीं इच्छाओं को जो आप इन 8-10 साल में नहीं कर पाए, वह आप एकदम से पाना चाहें, वह इच्छाएं यहाँ पे आपकी बढ़ जाएगी। यहीं से संतान सुख भी अच्छा करेगा बृहस्पति,
क्योंकि बृहस्पति को खुद को ही बढ़ोतरी, संतान सुख, प्रेम संबंध, वसा, फैट, यहाँ पे ज्ञान, बोली, कई चीजें यहाँ पे बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं और कई चीजें देते भी हैं, और सभी चीजों को बढ़ाने का कारक तत्व भी बृहस्पति हो जाता है। तो यहाँ पे संतान सुख भी बढ़ा करके देगा, प्रेम संबंध भी बढ़ा करके देगा, शिक्षा और ज्ञान भी बढ़ा करके देगा। यहाँ पे जो आपने इतने समय खोया है या इतने समय तक हासिल नहीं कर पाए, वह सारा ही ज्ञान बन करके आपका अब सामने आएगा लोगों के। कोई चीज अगर आप फेल हो गए किसी चीज में, आप निराश हो रहे हैं, लेकिन आपने बस जो समय बिताया है, जो भी समय बिताया, वह समय आपके लिए एक तरह से ज्ञान बन के उभरेगा। किसी चीज को करते हैं और वह नहीं हो पाता ना, तो उसका प्रोज एंड कॉन दोनों ही अपने को पता चलता है कि यहाँ आपको क्या करना होगा, अच्छा कैसे होगा, बुरा कैसे होगा, वह सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो वह सारी ही चीजें यहाँ पे बन जाती है बृहस्पति के कारण। अब ये सारा ही काम आपको मिलेगा। बृहस्पति के पास में जो दृष्टि संबंध बनते हैं वह बनते हैं 5, 7 और 9। 5, 7 और 9 दृष्टि संबंध स्पेशल बृहस्पति और राहु केतु, इन 3 ग्रहों को मिलते हैं। अब यह जहां बैठे हैं वहां के तो प्रभाव है ही, क्योंकि वक्री अवस्था में है तो अपने बैक हाउस के भी प्रभाव देते हैं, तो वो भी चीज है एक। तो बैक हाउस जितने जो बनते हैं, जैसे 5वां बन रहा है आपके भाग्य भाव, लेकिन अष्टम भाव भी बैक हाउस बन रहा है, सुख भाव भी बैक हाउस बन रहा है, और आपके खुद का जो 12th हाउस है वह भी बैक हाउस बन रहा है। तो बैक हाउस पे एक वीडियो डेडिकेटेड अलग से लाएंगे, लेकिन इसमें जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं वहीं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पंचम दृष्टि जो जाती है, पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे गई। भाग्य भाव आपका खुद का भाग्य भाव और बृहस्पति का मित्र ग्रह का भाव हो जाता है। अब यहां देखें कि आपकी जो धनु राशि है वह भी योद्धा राशि है। जहां बैठे हैं बृहस्पति खुद योद्धा राशि में बैठा है, जहां देखेंगे वह भी योद्धा राशि है पंचम दृष्टि से। तो यहां आपको भाग्य में पूर्ण रूप से ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखे। अब यहां एक ही चीज है आपके लिए कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यह चीज तो सभी कहेंगे कि भाग्य का साथ मिलना है, लेकिन मिलेगा कैसे? अगर नहीं मिल पा रहा है तो मिलेगा कैसे? एक ही चीज है जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा, वह है पिता। पिता का सम्मान और पिता का साथ आप अगर रखते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, किसी भी परिस्थिति में उनका उपहास ना करें, तो आपका भाग्य 100% यहां पे बूस्ट होगा ही होगा। यह चीज का तो हम कह सकते हैं कि भाग्य के लिए पिता का साथ आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनके पिता नहीं है तो उनके जो पिता तुल्य हैं उनसे आप अपने संबंध बना सकते हैं। तो वह यह चीज हो जाती है। अब यही दृष्टि संबंध जो बनता है, सातवीं दृष्टि आपके सीधे सीधे लाभ भाव पे चली जाती है। लाभ भाव में केतु बैठे हैं, केतु कमजोर अवस्था में, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप देखिए, समझिए, बड़े आराम से समझ में आएगा और बहुत ही आराम से समझाया हुआ है उसमें भी, तो वह समझ में आ जाएगा कि केतु के प्रभाव। अब लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है, तो यहां इतने समय से जो आपने लाभ, मैं तो कहूंगा नहीं ही कमाया, लाभ नहीं कमाया 7-8 साल में, 10 साल में जो लाभ नहीं कमाया वह लाभ कमाएंगे, और यहाँ पे कमाता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लाभ ना केवल पैसे का, रिश्तों का लाभ, प्रेम का लाभ, संतान का लाभ, व्यापार का लाभ, व्यवहार का लाभ, अपना ऐसा कह लो ज्ञान का लाभ, वाणी का लाभ, हर चीज का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बन गई हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति खुद स्वच्छंद हो जाएंगे, कब होंगे? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को क्योंकि राहु और केतु दोनों ही परिवर्तित कर जाएंगे। अब ये चीज एक और आ जाती है कि राहु जब परिवर्तित करेंगे ना, तो वह आपके
सुख भाव में जाएंगे, तो उसके लिए एक बनाएंगे अलग से। लेकिन फिर भी यहाँ का बहुत ज्यादा बुरा आने वाले निकट भविष्य में तो नहीं है। निकट भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है कि आपको बृहस्पति सुख भाव राहु सुख भाव को खराब करें। यहाँ शायद मैंने बृहस्पति बोल दिया था राहु की जगह, तो आप देख लेना। तो यहाँ यह चीज हो गई। अब यही राहु की जो बृहस्पति की जो दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि 9वीं आपके खुद के लग्न पे आती है। तो जो मैंने आपको जस्ट पहले बताया, थोड़ी देर पहले, कि आपने जो ठोकरें खाई है, निराशाएं आपके हाथ लगी है, वह ज्ञान बन के सामने खड़ी होंगी। और ऐसी ऐसी स्थितियां आपने जो देखी है वह अब सामने जैसे ही आ जाती है, तो उसको कैसे आप करेंगे। कोई भी चीज आपने देखी है, एक रास्ते से निकले हैं और उस रास्ते पे वापस जाना पड़े, तो हमें पता है कि गड्ढा कहाँ पे है, हमें पता है कौन सा हर्डल्स कहाँ पे है, तो देख के और फिर निकलेंगे, या उसका अनुभव ले चुके हैं तो वह सारी ही ज्ञान आपको दिलाता हुआ नजर आता है। अब यहीं से स्वास्थ्य में भी दिक्कतें जो भी चली आई थी, चाहे वह स्वास्थ्य में कैसी भी दिक्कतें थी, मानसिक थी, आपको शारीरिक थी, या कैसी भी दिक्कतें, सारी कम होंगी और कम होती होती एक दिन खत्म हो जाएंगी यह सारी ही दिक्कतें, और वक्र अवस्था में लगभग आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाली है। तो यहां तक तो यह चीजें हमें समझ में आई। फिर भी अगर बृहस्पति का प्रभाव आप पे बहुत अच्छा नहीं आता, तो कुंडली में चेक करें, कुंडली विश्लेषण करवाएं। हमसे अगर करवाना ही चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप व्हाट्सएप करें, मैसेज शुल्क पूछ करके अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। फिर आपको उपाय क्या करना चाहिए। उपाय की अगर बात करें तो बृहस्पति के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। पीले आसन पे बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। आप चंदन की माला से जाप करें और भी अच्छा रहेगा। आप इसी में चाहें तो तुलसी माला से आप जाप कर सकते हैं, शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। ये काफी सारे उपाय हम बताते हैं, एक दो उपाय करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एक चीज का और आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा आपके लिए। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की हमने। कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।